students, I am your maths teacher and today I am going to explain you your exercise 6.2. The topic is like decimal. Students, number having the same number of decimal places are called like decimal. मतलब जिस नंबर में डेसिमल की प्लेस इक्वल है दैट इज कॉल्ड like decimal. For example, all these numbers have the same number of digits after decimal. ठीक है, डेसिमल के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है. इट मीन्स दीज ऑल नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स. क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, 3 to 7, इसमें 1 to 5, इसमें 0.1 to 9, तीनों में 3 डिजिट्स है. मीन्स दीज आर लाइक डेसिमल. बेटा लाइक डेसिमल आपको देखते समय डेसिमल से पहले की डिजिट से आपको कोई मतलब नहीं है. डेसिमल से पहले आपकी 2 डिजिट 1 डिजिट उससे आपको कोई मतलब नहीं है. जैसे इसमें 25 है, 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल से पहले 3 डिजिट है. इससे आपको कोई मतलब नहीं है. आपको क्या देखनी है? आपको डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखनी है. तो डेसिमल के बाद डिजिट्स इसमें तीनों में इक्वल है. दैट मीन्स दीज आर लाइक डेसिमल्स. डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है सब में, तो डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट्स भी हो सकती है. ये तीनों भी लाइक डेसिमल है. क्यों? क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है. तो ऑल दीज डेसिमल नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स. ठीक है. नाउ अनलाइक डेसिमल. डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स. जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद अनलाइक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती है, वो आपका देखिए इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 5, इसमें डेसिमल के बाद 6 5 है, इसमें डेसिमल के बाद 0 6 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो अनइक्वल डिजिट्स है इसमें डेसिमल के बाद. दैट्स व्हाई दीज डेसिमल नंबर्स आर अनलाइक डेसिमल्स. ठीक है बच्चों, हमें डेसिमल से पहले के नंबर को नहीं देखना है. डेसिमल से पहले देखिए इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इक्वल डिजिट है, लेकिन फिर भी ये अनलाइक डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें अनलाइक नंबर ऑफ डिजिट्स है. ठीक है. तो आपको लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल समझ में आया. दोनों के लिए हमें डेसिमल के बाद के नंबर देखने होते हैं. बाद के नंबर आपके इक्वल होने चाहिए. अब ये अनलाइक डेसिमल है, इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए कैसे. इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो हम सब में 3 डिजिट बना देते हैं. इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है तो हम सब में 3 डिजिट्स बना देते हैं. कैसे? इसमें हम एक 0 लगा देते हैं. 2 डिजिट है, एक 0 लगा दिया, 3 डिजिट हो गई. इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 0 लगा देते हैं, अब इसमें 3 डिजिट हो गई. तो इन सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गई है. बेटा ये 0 लगाने से, जो हमने 0 लगाया इससे इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई. देखिए हम इसे क्या रीड करेंगे, 53.500. इसे क्या रीड करेंगे, 21.650.
हम इसे 650 तो नहीं पढ़ते, इसे हम 500 नहीं पढ़ते, हम इसे क्या पढ़ते हैं 53.500। जिस तरीके से बेटा आप, जैसे मान लीजिए मैंने 25 लिखा है, इसके आगे मैं कितनी भी जीरो लगा दूं 25 तो 25 ही रहेगा, 25 चेंज नहीं होगा। फैन 25 ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर डेसिमल के बाद मैं इस 8 के आगे कितनी भी जीरो लगा दूं, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं यहां पे कितनी भी जीरो लगा सकती हूं। ये आपका 32.80000 कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। वैल्यू कब चेंज होगी, जब मैं इसको ये जीरो इधर ना लगा के यहां लगाऊंगी। अब ये चेंज हो गई, दिस इज नॉट इक्वल टू 32, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 32.008 है, इसमें 32.800 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये 8s तरीके से होता, अब ये दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब ये 32.8 और 32.800 बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। इट मीन जिस तरीके से एक होल नंबर में हम पहले जीरो लगा लेते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, इसी तरीके से डेसिमल नंबर में अगर हम आगे जीरो लगा लेते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा इस आपने लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल देखा। देखिए फिर से हम लाइक एक और अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए 24.9 तनु पंखा चलाते हैं। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मैक्सिमम इसमें 2 डिजिट है, तो सब में हम 2 डिजिट बना देते हैं। देखिए हम इसमें 0 लगा देंगे, हो गए 2 डिजिट। अब हम इसमें भी 0 लगा देंगे, हो गए 2 डिजिट्स। इसमें मैक्सिमम इसमें 3 डिजिट्स थी, तो हमने सब में 0 लगा के 3 डिजिट बना दी, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपकी 2 डिजिट है, तो हम इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमने इसमें 1 0 लगाया, इसमें 1 0 लगाया, दोनों में 2 डिजिट्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम 0 लगा के लास्ट में अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा अब हम देखेंगे ग्रेटर देन लेस देन, हम कंपेयर करके देखेंगे कि हम ग्रेटर और स्मॉलर डेसिमल कैसे करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। देखिए बेटा, विच इज ग्रेटर, दिस इज आवर 0.25, ये आपका 0.25 है और ये आपका 4 है। जैसे हम होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं
वैसे ही हम डेसिमल नंबर्स को भी कंपेयर करेंगे। बेटा इसमें 0.25 है, डोंट रीड 25, क्या रीड करेंगे हम इसको 0.25। अब इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम इसमें पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा। जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं होता हम उसमें पॉइंट लास्ट में लगा देते हैं। नाउ दिस इज 4.00। तो अब कंपेयर करेंगे, पॉइंट से पहले इसमें 0 है और इसमें 4, देन 4 इज ग्रेटर, ठीक है। बी रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता हम उसमें पॉइंट लास्ट में लगा देते हैं। जैसे इस नंबर में पॉइंट नहीं था, 4 में पॉइंट नहीं था तो हमने 4 में पॉइंट लास्ट में लगा दिया। ये बेटा आपको अपने माइंड में लगाना है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, दिस इज 3.9 एंड दिस इज 3.125। कौन सा बड़ा है बेटा, इसमें पॉइंट एक एक नंबर चेक करिए, एक एक नंबर कंपेयर कीजिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, उसके बाद इसमें 9 है, इसमें 1 है, देन 9 इज ग्रेटर, ठीक है। एक एक नंबर चेक करना है, इसमें 9 है और इसमें 1 है, देन 9 इज ग्रेटर। आगे के नंबर हमें देखने ही नहीं है। 9 बड़ा हो गया बेटा, इसको 125 नहीं रीड करेंगे, इसे 125 रीड करेंगे। और 1 और 9 को कंपेयर किया, 9 बड़ा है तो ये नंबर 3.9 इज ग्रेटर। अब इसमें इसको हम क्या रीड करेंगे, इसे हम रीड करेंगे 25.006, इसे हम रीड करेंगे 25.06। सेम इसी तरीके से एक एक डिजिट चेक करनी है आपको। पॉइंट से पहले 25 है, यहाँ भी 25 है, पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, उसके बाद इसमें 0 है और इसमें 6 है। एक एक नंबर चेक किया हमने, इसमें बेटा 0 है, इसमें भी 0 है, उसके बाद इसमें 0 है और इसमें 6 है, देन 6 इज ग्रेटर, वी जस्ट राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज बेटा डिजिट्स देखो सब दोनों में सेम है, 2006 2006, बट पॉइंट की डेसिमल की प्लेस अलग है। इसमें 200 के बाद पॉइंट है, इसमें 20 के बाद पॉइंट है। डेसिमल से पहले की डिजिट देखते ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज बिगर, दिस इज 200.6, दिस इज 20.06। आ रहा समझे बेटा, एक एक नंबर देखना है, दिस इज 200.6, दिस इज 20, आगे पॉइंट के बाद को देखो ही मत, 220, when 200 is bigger, ठीक है। Now some more examples. स्टूडेंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप एक एक डिजिट चेक करेंगे, एक एक डिजिट चेक करेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दिस नंबर इज 0.007, दिस इज 0.7। डेसिमल से पहले तो दोनों में 0 है, डेसिमल के बाद इसमें 0 है, इसमें 7 है। ध्यान से देखिए बच्चों, और डेसिमल के बाद इसमें 0 है, इसमें डेसिमल के बाद 7 है, तो दिस नंबर इज बिगर, ये नंबर आपका बड़ा है। अब इस नंबर को
देखिए बेटा, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है। 32 के बाद इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और 6 के बाद इसमें क्या है, कुछ नहीं, और इसमें 6 के बाद क्या है, 0 0। तो 0 0 मतलब भी कुछ नहीं। इसमें डेसिमल के बाद 6 है बेटा, इसमें भी डेसिमल के बाद 6 है, इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, और इसमें डेसिमल के बाद 0 है। तो ये 0 तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम ये लगा तो सकते हैं। अभी आपको बताया था मैंने अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना। तो बोथ आर इक्वल, क्योंकि इसमें भी 0 के 6 के बाद कुछ भी नहीं है, और इसमें 6 के बाद सिर्फ 0 ही 0 है। तो ये दोनों इक्वल नंबर है, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे। बेटा कंपेयर करना बिल्कुल इजी है, आप एक एक नंबर देख करके चेक करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है और आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होना। एक एक नंबर चेक करेंगे, आप ये इक्वल डिजिट्स को ध्यान रखेंगे। इसमें 32.6 है और उसके आगे कुछ नहीं है, इसमें 32.6 उसके आगे 0 ही है बस। तो दोनों इक्वल है, क्योंकि 6 के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।